गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारवाद की आलोचना, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यवहारवाद की आलोचना किन ग्राउंड्स पे की गई, किन बिंदुओं पे की गई। शब्दाडंबर, मूल्य निरपेक्षता का आग्रह, प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल, बंद समाजों के लिए के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। अब इसी पर हम आगे बात करते हैं। राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर। जो राजनीति विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञान है उनमें फंडामेंटल डिफरेंस है, मौलिक अंतर है। और ये अंतर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यवहारवाद के लिए? क्योंकि व्यवहारवादी इस बात पर जोर देते हैं, इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति पूर्णतया एक वैज्ञानिक विज्ञान बना दिया जाए। सामाजिक विज्ञान नहीं, पूर्णतया प्राकृतिक विज्ञान जैसा प्योर साइंस, शुद्ध विशुद्ध विज्ञान बनाया जाए। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं। किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आधारभूत मौलिक अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य तथा अस्पष्ट होते हैं। अतः व्यवहारवादियों का ये विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाया जा सकता है। इट्स वेरी नेचुरल कि एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट, उसकी विषय वस्तु जो है वो है मनुष्य और मनुष्य की सोच, मनुष्य क्या कब कैसे करता है, इसके लिए एक केमिस्ट्री के लिए टॉपिक के जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको मिलाकर H2O, इन कंडीशंस में H2O ही बनेगा, ऐसे हम निश्चितता के साथ मनुष्य की सोच के बारे में या मनुष्य के व्यवहार के बारे में कभी भी नहीं कह सकते हैं। उसके लिए जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वैज्ञानिकता कुछ हद तक वैज्ञानिक बनाए जा सके, कुछ हद तक वैज्ञानिकता प्रदान की जा सकती है किसी विषय को, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक शब्द विषयों को, लेकिन पूर्णतया प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाए जाना, एक विशुद्ध विज्ञान बनाए जाना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु में बहुत ज़्यादा अंतर है, उसमें मौलिक अंतर है। फंडामेंटली दे आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दे आर डिफरेंट, उनका एरिया ऑफ स्टडी इज़ टोटली डिफरेंट और उन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। उन प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाए जाना राजनीति विज्ञान को संभव बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं। अब ये सुनिश्चित सिद्धांत जो थियोरी बनाई जाती है, सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में वैसी भविष्यवाणी की जाती है कि मेट्रोलॉजिकल स्टडी है कि इन क्लाउड की ऐसी कंडीशंस हुई है, प्रेसिपिटेशन इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, तो इतने घंटों में बारिश होगी। उसमें भी हालांकि वी हियर कि जितनी जैसी भविष्यवाणी होती है वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी दैट इज़ अ साइंटिफिक, फिर भी हम उसके लिए अनुमान लगा सकते हैं, 90% वो सच हो सकता है। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी समाज में मनुष्य के लिए या किसी समाज के लिए ऐसी भविष्यवाणी करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। व्यवहारवादियों का विश्वास रहा है कि वे मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में ऐसा सामान्यीकरण प्रस्तुत करने में तथा ऐसे सिद्धांत का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं जिनके आधार पर वे मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाकलापों के बारे में सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये व्यवहारवादी मानते हैं। व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि वो ऐसे सिद्धांत बना लेंगे, ऐसे सामान्यीकरण, जनरलाइजेशंस करेंगे, सामान्यीकरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि भविष्य में जैसा कोई अनुसंधान हुआ टू आइडेंटिफाई कि हम जैसे साइंटिफिक जो रिसर्चर्स होते हैं कि
आपने ग्राउंड वाटर का पूरा रिसर्च किया कि इसमें इतना पानी कम है, क्यों है, उसमें कितना पोल्यूशन है, तो ये चीज़ें डालने से ये होगा, इन कारणों से हुआ। ये दूसरा व्यक्ति भी इसको प्रूव कर सकता है। और अब भविष्य के लिए हम ये कह सकते हैं कि पानी में अंडरग्राउंड लेवल यहाँ तक अगर होता है और यहाँ तक अगर उसका प्रदूषण फैलता है तो इसकी ये नतीजे निकलते हैं, उसके लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह से मानव समाज में किसी सिद्धांत का निर्माण करना, किसी जनरलाइजेशन के आधार पर इस तक पहुँचना कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा, ये बहुत मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं कि उन्हीं कास्ट समीकरण के साथ कांग्रेस मूव कर रही है, उसी कास्ट समीकरण को देखते हुए बीजेपी भी कैंडिडेट्स खड़ी कर रही है, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि कभी बीजेपी जीत रही है, कभी कांग्रेस जीत रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो कास्ट कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर। इसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए जो भी क्रियाकलाप है, राजनीतिक क्रियाकलाप है, सामाजिक सोच है, इनके बीच में कौन सी चीज़ किस वक्त क्या काम करती है, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत जटिल है। और इसीलिए किसी जनरलाइज स्टेटमेंट को कि भविष्यवाणी के तौर पर यूज़ करना बिल्कुल संभव नहीं है। आलोचकों का मत है कि व्यवहारवादी को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित और स्थिर नियमों का निर्माण संभव ही नहीं है और इसलिए भविष्यवाणी भी संभव नहीं है।